हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि आज एक बार फिर प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकॉन है उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए इसको शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक करना, पर वीडियो को पूरा देखना। तो आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, इस बात को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कभी भी किसी भी इंसान के साथ वो ज़बरदस्ती नहीं करते। कभी भी प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं चाहते कि आपको ये वचन मानना ही है। मतलब उसके लिए प्रभु यीशु मसीह किसी के साथ भी वो ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ऐसा चाहते हैं कि जो इंसान है वो परमेश्वर के वचन को समझे, उसकी आज्ञाकारी करे और उसको मानना शुरू करे। ऐसा परमेश्वर चाहते हैं, ऐसा खुद प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं। लेकिन आपके ऊपर, ये इंसान के ऊपर निर्भर करता है कि वो परमेश्वर के वचन को मानता है या नहीं मानता। तो प्रभु यीशु मसीह ने इंसान को आज़ाद मर्जी के ऊपर बनाया है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी किसी के साथ भी वो ज़बरदस्ती नहीं की। और प्रभु यीशु मसीह ने एक वचन लिख कर दिया है, तो उस वचन को पढ़ूंगा आपके लिए। और मैं पढ़ूंगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसके 24 वचन। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। अभी बात को बहुत ध्यान से सुनना। और प्रभु यीशु मसीह ने ये बात अपने चेलों को बोली कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो क्या करे? खुद का इनकार करे। जी हाँ, खुद का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे चले। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह तो चाहते हैं कि जो व्यक्ति है, जो इंसान है, वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले। प्रभु यीशु मसीह तो चाहते हैं कि जो इंसान है वो अपना क्रूस उठाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं बोला कि आपको ऐसा ही करना है। तो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला है कि यदि कोई आना चाहे, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। अभी देखो, प्रभु यीशु मसीह ने यह बात इंसान के ऊपर छोड़ दी। देखो, मैं तो चाहता हूं कि मेरे पीछे आओ, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। तो मैं तो चाहता हूं कि मेरे पीछे आओ, पर फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने यह बोला कि यदि मेरे पीछे आना चाहते हो तो क्या करना है? खुद का इनकार करना है। अभी देखो, प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी किसी के साथ भी ज़बरदस्ती नहीं की। प्रभु यीशु मसीह ने किसी को अपना वचन मनवाने के लिए किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं की। अभी देखना, बाइबल से अगर हम पढ़ते हैं, एक बार एक नौजवान पैसे वाला इंसान प्रभु यीशु मसीह के पास भाग कर आया और उसने प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना की कि उत्तम गुरु, मुझे अनंत काल का जीवन चाहिए, उसके लिए मैं क्या करूं? तो प्रभु यीशु मसीह ने उसकी बात सुनी, उसको उत्तर देना चाहा और प्रभु यीशु मसीह ने बोला, अगर तू अनंत काल का जीवन चाहता है, अगर तू स्वर्ग जाना चाहता है, तो क्या तू आज्ञा जानता है? तो उसने बोला, कौन सी आज्ञा? अभी जो आज्ञा परमेश्वर ने मूसा को दी थी, प्रभु यीशु मसीह उसी 10 आज्ञा में से अभी बात कर रहे थे। तो प्रभु यीशु मसीह तो भी उसको आज्ञा बता ही रहे थे, लेकिन उस लड़के ने, उस नौजवान ने प्रभु यीशु मसीह को बीच में रोक दिया कि ये मैं बातें अपने बचपन से ही पूरी करता आया हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको देखा, उसको प्यार किया और प्रभु यीशु मसीह ने बोला,
तेरे में एक बात की कमी है, जो कुछ तेरे पास है उसको बेच और जितने गरीब लोग हैं, जितने कंगाल लोग हैं, सभी को बांट दे और मेरे पास, मेरे साथ आ जा, मेरे पीछे हो ले। अभी ये बात जब उस धनवान इंसान ने, नौजवान इंसान ने सुनी तो वो उदास हो गया। देखो वो जहाँ वहाँ से जाने लगा तो क्या प्रभु यीशु मसीह ने रोका, ए सुन, ऐसा कर, आधा बांट दे, आधा मेरे साथ लेकर आ जा? नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसके साथ दोबारा कोई बात ही नहीं की। तो क्या प्रभु यीशु मसीह ने जबरदस्ती की उसके साथ? नहीं की। एक बार प्रभु यीशु मसीह जब पकड़वाए जाने थे, तब उस रात प्रभु यीशु मसीह ने एक रोटी ली, एक प्याला लिया, मतलब प्रभु यीशु मसीह करना चाहते थे वहां पर। तब प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग वहीं पर थे, 70 चेले भी थे, तो 12 चेले भी थे, और हो सकता है और चेले भी हों वहां पर, लेकिन 70 चेलों का जिक्र आता है कि 70 चेले थे, 12 चेले थे। अभी प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मेरा मांस खाना है, मेरा लहू पीना है। तो ये बात 70 चेलों को बुरी लगी। उन्होंने बोला, कौन प्रभु यीशु मसीह का मांस खाए, कौन प्रभु यीशु मसीह का लहू पिए, हमें ऐसा नहीं करना। तो देखो लिखा बाइबल में कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर वो वहां से चले गए। तो ये बात जब पतरस ने देखी तो पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को बोला, प्रभु वो तो चले गए। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, क्या तुम भी जाना चाहते हो? मतलब जो 12 चेले वहां पर थे, प्रभु यीशु मसीह ने बोला, क्या तुम भी जाना चाहते हो? तो चले जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन 12 चेलों को नहीं बोला कि तुम यहीं पर रुको, मेरी आज्ञा तो यही है, मेरा वचन तो यही है, मानना है नहीं मानना है ये तुम लोगों के ऊपर निर्भर करता है। तो देखो प्रभु यीशु मसीह ने क्या 70 चेलों को रोका? अरे नहीं रुको, अरे मेरा मांस खाना है, मेरा लहू पीना है, रुको रुको। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या जबरदस्ती की? प्रभु यीशु मसीह ने जबरदस्ती नहीं की। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे वो क्या करे? खुद का इनकार करे। खुद का इनकार मतलब खुद की इच्छा को मारे। एक बार ऐसा हुआ, एक इंसान था, वो सच्चे रब की उपासना किया करता था, भक्ति किया करता था, तो उसने सब कुछ छोड़ दिया था, संसार में की वस्तुएं सब कुछ छोड़ दिया। और अभी वो काफ़ी उम्र वाला हो चुका था, अभी उसका किसी भी वस्तु के ऊपर ध्यान नहीं था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि वो बाजार में से जा रहा था तो तब उसने क्या देखा कि रास्ते में कोई दुकान है, वहाँ पर खंजूर है। तो अभी वो उसका मन हुआ खंजूर खाने का मन हुआ। तो अभी देखा तो उसके पास पैसा नहीं है। अभी उसके अंदर इच्छा हुई, उसके अंदर इस बात के लिए इच्छा हुई कि मुझे खंजूर खानी है। अभी उसके पास पैसा नहीं है, अभी वो किसी को कैसे बोले कि मुझे खंजूर खानी है, मुझे पैसा दो। अभी देखो उसने क्या किया, अगले दिन वो किसी जंगल में चला गया, वहाँ पर उसने लकड़ी काटनी शुरू कर दी। लकड़ी काटता गया, अभी उसकी उम्र भी थी, वो थक जाता था, लेकिन फिर भी उसको लकड़ी काटनी थी। वो काटता गया, उसने काफ़ी लकड़ी काट ली। जब उसने उठाया तो लकड़ी काफ़ी वजनदार हो चुकी थी, काफ़ी भारी थी। फिर भी उसने उसकी एक मतलब गठरी सी बांध ली, सभी को रस्सी में बांध लिया और उठाकर चलना शुरू कर दिया। अभी क्या हुआ, ज़्यादा वजन होने के कारण वो लकड़ी के साथ गिर जाता था। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार गिरते गिरते वो कहीं पर पहुंचा और वहाँ पर उसने उस लकड़ी को बेच दिया। जब लकड़ी को बेच दिया उसके बाद उसको जो पैसा मिला, अभी वो खुश था कि आज तो मैं खंजूर खा कर रहूँगा, आज तो मैंने मजदूरी की, आज तो मैंने काम किया। तो जब उसने खंजूर खरीद लिया, अभी वो खंजूर खाने ही वाला था तब उसने सोचा, अरे ये मैंने क्या किया। उसने खुद से बात की, ये मैंने क्या किया, एक खंजूर के लिए मैंने क्या किया, खंजूर खाने के लिए। आज मेरे मन ने मेरे
को इतना बोला कि सिर्फ खंजूर खानी है। तो उसके लिए मैं जंगल में चला गया। वहाँ पर मैंने कितनी मजदूरी की, कितनी लकड़ी काटी, और लकड़ी को इकट्ठा करने के बाद जब मैंने उठाया तो मैं कई बार गिरा, कई बार लकड़ी गिर गई, लेकिन उसके बाद मैंने कितनी मेहनत की, कितना कुछ किया। उसके बाद लकड़ी मैंने बेच दी, उसका पैसा लिया, अभी मैं खंजूर खरीद बैठा। तो मेरा मन क्या है? मेरा मन तो कल किसी और बात के लिए मुझे बोलेगा, मेरा मन तो मुझे अपना गुलाम बनाएगा। तो मुझे मेरे मन की नहीं सुननी। आज इसने मुझे बोल दिया कि खंजूर खानी है, हो सकता है कल जाकर मेरा मन मुझे बोले कि अच्छे से महंगे से कपड़े लेने हैं, तो फिर जाकर बोले मुझे अभी तो मुझे अच्छा सा घर चाहिए, अभी फिर बोले कि मुझे अच्छा सा एक बेड चाहिए, मुझे तो आरामदायक जीवन चाहिए। मतलब कि मैं मेरे मन का गुलाम नहीं हूँगा, मैं मेरे मन का गुलाम नहीं हूँगा। अभी देखो, जब उस इंसान ने ये बात खुद से की तो उसको पता चल गया कि मुझसे गलत हो रहा है। अरे एक मन की संतुष्टि के लिए, मन को खुश करने के लिए मैंने कितनी मेहनत की कितना समय मैंने इस मन को खुश करने के लिए मैंने समय बर्बाद कर दिया। तो अभी देखो कल जाकर इसका क्या है, ये मुझसे कुछ भी मांग सकता है और मुझे इसको देना होगा। तभी उसको समझ आया, और वहाँ से एक अजनबी इंसान जा रहा था, उसने उसको बुलाया और सारी की सारी खंजूर उसको दे दी। बोले आप लो, इसको खाओ। कहने का मतलब उस इंसान ने ये सोचा कि अगर मैं आज अपने मन को खुश करता हूँ ना, इस मन को मैं अगर कुछ देता हूँ इसके कहे के अनुसार, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो मचल जाएगा। इसको कल कुछ और चाहिए, परसों कुछ और चाहिए, तो इसकी जो डिमांड है, इसकी जो मांगे हैं, वो तो हर बार बढ़ती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी, और उसी में मेरा जीवन ख़त्म हो जाएगा, और मुझे ये नहीं करना। तो देखो वो इंसान अपने मन का गुलाम नहीं हुआ, मन का गुलाम नहीं हुआ। तो आज ज़्यादातर लोग मन के गुलाम हो चुके हैं, अपनी इच्छा के गुलाम हो चुके हैं, उनको जो चाहिए उसके गुलाम हो चुके हैं, और उसको प्राप्त करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यही बोला कि देखो तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा मन, वो तुझे अपना गुलाम बनाना चाहता है, लेकिन मैं यही चाहता हूँ अगर तुम आना चाहो मेरे पीछे तो अपनी इच्छा को, अपने ऐसे सारी बातों को छोड़कर मेरे पीछे आओ। क्योंकि जब तुम अपनी इच्छा मार कर आओगे, अपनी सारी ऐसी बातें छोड़कर आओगे, तब तुम लोग मेरे साथ चल सकते हो, तब लोग तुम मेरे पीछे चल सकते हो। इसीलिए देखो प्रभु यीशु मसीह ने यही बोला कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो खुद का इनकार करे, खुद का इनकार करना है। तो आज बहुत से लोग खुद का इनकार नहीं कर पा रहे, आज बहुत से लोग वो मन के गुलाम हो चुके हैं। तो मन के गुलाम मत बनो, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलो, और परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की मर्जी इंसान के फायदे की है, भलाई के लिए है, और उसमें चारों ओर की शांति है। तो एक बार आप परमेश्वर की मर्जी को पूरा कर कर देखो तो सही, एक बार परमेश्वर की मर्जी में, परमेश्वर की इच्छा में चलकर देखो तो सही। अगर आप सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, आत्मा के साथ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, उनकी मर्जी के अनुसार जीवन जीना शुरू करोगे, तो मैं तो ये बोलता हूँ अगर पसंद आया तो परमेश्वर की इच्छा में बढ़ते रहना, परमेश्वर की मर्जी में चलते रहना। अगर नहीं पसंद आया तो कौन सा एग्रीमेंट कर लिया आप लोगों ने, अरे छोड़ देना परमेश्वर की मर्जी पूरा करना, बंद कर देना परमेश्वर की मर्जी को, उनकी इच्छा को मानना बंद कर देना, फिर अपने मर्जी के हिसाब से चलना। लेकिन कम से कम एक बार ऐसा कर कर तो देखो। अरे खुद के मन के गुलाम बनकर बैठे हो, खुद इच्छा के गुलाम बनकर बैठे हो, उस इच्छा की गुलामी से, उस मन की गुलामी से बाहर निकलकर एक बार, मेरे कहने पर सिर्फ एक बार ऐसा कर कर तो देखो। क्या परमेश्वर
की इच्छा, क्या परमेश्वर की मर्जी आपके लिए शांति वाली है? क्या आपके फायदे वाली है? अगर आपको शांति मिलती है परमेश्वर की इच्छा में, अगर आपको परमेश्वर की इच्छा में, परमेश्वर की मर्जी में आपको सुकून मिलता है, आपके लिए परमेश्वर की मर्जी, आपके लिए परमेश्वर की इच्छा भलाई की है, तो आप बढ़ते रहना उसमें। अगर नहीं पसंद आया, नहीं अच्छा लगा, तो छोड़कर खुद की मर्जी में चले जाना खुद की मर्जी में बढ़ते रहना। फिर कौन सा कोई मना करने वाला आपको? लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ परमेश्वर की इच्छा में चलो तो सही। अरे चलकर देखो तो सही, अरे मानकर देखो तो सही, लेकिन खुद की इच्छा से, खुद की इच्छा से। तो प्रभु यीशु मसीह ने यही बोला कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो खुद का इनकार करे। पहले खुद का इनकार करो, खुद को इच्छा को छोड़ो, तभी जाकर आप प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूरा कर सकते हो, उसकी मर्जी को पूरा कर सकते हो। अगर नहीं कर पा रहे तो आज आप अपने मन के गुलाम हो, कहीं ना कहीं आप अपने मन के गुलाम हो, जिसकी वजह से आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर पा रहे, आप प्रभु यीशु मसीह की मर्जी को पूरा नहीं कर पा रहे। तो आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सको, परमेश्वर की मर्जी को पूरा कर सको, और खुद जो मन के गुलाम बनकर बैठे हो उससे आज़ाद हो सको। तो प्रभु आपको इन वचनों से बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।